हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे नए ब्लॉग में। कैसे हैं आप सब? आई होप सब अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ, स्वस्थ हूँ, मस्त हूँ। दोस्तों, यहाँ मैं छत में सावन का पानी एंजॉय कर रही हूँ। कहते हैं कि जो सावन में पानी बरसता है वो पानी नहीं होता, अमृत होता है। तो उसमें हमें स्नान ज़रूर करना चाहिए। सारे रोग दोस्त कष्ट मिट जाते हैं। सो मैं छत में गई। सुबह से बहुत ज़्यादा बारिश थी। पहले मैंने फटाफट बच्चे का टिफ़िन बनाया। देन टिफ़िन बना के मैं और मेरे हस्बैंड छत में गए। छत में हमने जो पानी इकट्ठा हुआ था वो भी फेंका, और साथ में हमने जो बरसात का पानी था वो भी इंजॉय किया। उसके बाद हमारी जो सीढ़ियाँ थी, बरसात का छत में पानी इतना ज़्यादा था, उसी को बाल्टी में भर भर के मैंने और मेरे हस्बैंड ने पूरी सीढ़ियों की धुलाई करी। यहाँ पर हूँ मैं छत में। बहुत तेज़ बारिश थी, बहुत ज़्यादा। फिर मैं छत से नीचे आ गई थी और यहाँ पर गैलरी में खड़े होकर बारिश का अगेन एंजॉय कर रही थी, क्योंकि मुझे जो सीढ़ियों से ऊपर से गंदगी नीचे आई थी गैलरी में, वो भी साफ़ करनी थी। तो थोड़ी देर बाद मैं यहाँ पर धुलाई करूँगी, इसीलिए मैं थोड़ी देर वहाँ पर खड़ी होकर एंजॉय कर रही थी। तब तक अंदर पानी की बाल्टी भर रही थी, फ्रेश वाटर डाल रही थी मैं गैलरी में यहाँ पर। यहाँ पर मैं डाल रही थी नीचे वाली सीढ़ियों पर पानी, क्योंकि बारिश के साथ मिट्टी भी आती है, तो पूरा यहाँ की धुलाई भी मैं कर रही थी सीढ़ियों की, ताकि ये वाली सीढ़ियाँ भी एकदम साफ़ हो जाएं। ऊपर वाली सीढ़ियों को हस्बैंड साफ़ कर रहे थे और ये वाली सीढ़ियों को मैं साफ़ कर रही थी, और गैलरी में साफ़ कर रही थी। तो ये हम दोनों मिलके ये काम कर रहे थे। सो बारिश के पानी में नहाने धोने के बाद मैं चली गई थी मंदिर जाने कर ये सारी सामग्री मैं ले गई थी शिव जी को चढ़ाने के लिए। आज का पावन दिन था, शिवरात्रि का दिन। तो आज भोले शंकर को जल चढ़ाना तो चाहिए, और जो चढ़ाता है वो बहुत पुण्य का काम होता है। तो पहले तो मैं सोच रही थी इतनी बारिश से कैसे जाऊँ। लकीली जब तक बारिश ख़त्म हो, मेरे जाने तक बारिश पूरी ओवर हो चुकी थी। तो मैं मंदिर चली गई जल चढ़ाने के लिए भोलेनाथ को। ये देखिए, मैं ये मंदिर में पूजा करती हुई, बहुत ज़्यादा भीड़ थी, बहुत लोग आए थे, कुछ लोग आते रह रहे थे, कुछ लोग जाते रह रहे थे, और बहुत मन को सुकून मिला, आनंद मिला भगवान को जल चढ़ा के पूजा करके। पहले मैंने तसल्ली से अपनी पूजा करी, पूरा भगवान जी को जो जो चढ़ाना है, भोग लगाना है, जो भी सामग्री मैं ले गई थी वो सब कुछ मैंने भोलेनाथ को अच्छे से चढ़ा दिया था। उसके बाद ही मैंने वीडियो रिकॉर्ड करना शुरू किया, जब मैं फ्री हो गई थी टोटली। तो मैंने फटाफट जो जो छोटी छोटी वीडियो बनानी थी वो बनाई। सो दोस्तों, वहाँ कोई और था नहीं रिकॉर्डिंग करने के लिए, मैं अकेली गई थी, तो बहुत मुश्किल होता है भीड़ भाड़ वाली एरिया में रिकॉर्ड करना। फिर एक भैया थे, उनसे मैंने बोला आप ज़रा सा मेरी वीडियो रिकॉर्ड कर देना, तो उन्होंने करी। बाकी जो मुझसे हो पाई मैंने वो करी। पूजा पाठ करने के बाद लोग आते जा रहे थे, भीड़ बढ़ती जा रही थी। हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब? आज है शिवरात्रि का दिन, पावन दिन। मैं अभी मंदिर से होकर आई हूँ। सुबह में बहुत तेज़ बारिश हो रही थी। आज वाकई में है, आज शिवरात्रि है, तो भगवान शिव ऑलरेडी वर्षा बहुत तेज़ कर रहे थे, वर्षा हो रही थी। तो कहते हैं कि जो सावन की जो बारिश होती है उसमें नहाना बहुत शुभ होता है। वो जो पानी होता है, सावन की जो बारिश होती है उसमें नहाना बहुत शुभ होता है। बहुत वो जो जल होता है वो जल नहीं, वो अमृत के समान होता है। तो मेरा मन था, मैंने फटाफट टिफ़िन सुबह प्रिपेयर किया अपने बच्चे का। फिर मैं गई छत पे और मैंने वहाँ खूब अच्छे से बारिश एंजॉय की, खूब नहाया, फिर पूरे सीढ़ियों की, फर्श की धुलाई की। उसके बाद फटाफट मैं तैयार हुई, मंदिर गई, शिव के मंदिर। अभी आके बैठी हूँ, अभी नीचे सास ससुर के साथ चाय पिया, फिर ऊपर को आई, फिर बैठी हूँ अभी आप लोगों से बात करने के लिए। तो आप सबको शिवरात्रि की बहुत बहुत बधाई एक बार फिर से। और भगवान भोलेनाथ सबके भंडारे भर के रखें, क्योंकि भगवान भोलेनाथ ही हैं जो हमें सब कुछ देते हैं। देवों के देव, उन्हें महादेव कहा गया है, यानी कि सारे देवताओं के देव कौन है? महादेव है। तो महादेव क्या है? सब कुछ देने वाले। इस जीवन में हमें जो कुछ भी चाहिए अपने जीवन में, वो सब कुछ महादेव देने वाले हैं। सो महादेव की कृपा से ही हमें जीवन में सब कुछ मिलता है। सो भोले भंडारी की जय, भोलेनाथ की जय। बोलो हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर शंभू, हर हर महादेव, हर हर महादेव। मैं दिख रही हूँ साफ सुथरी। हेलो दोस्तों, मैं बनाने जा रही हूँ किचन में लंच। और लंच में आज क्या बना रही हूँ मैं? अरहर मक्के की दाल और चावल। आई होप आप लोगों ने भी लंच बना लिया होगा। आप लोग कैसे सेलिब्रेट कर रहे हैं आज शिवरात्रि का दिन? बताओ कमेंट करके। क्या है? क्यों रो रहे हो?
हेलो दोस्तों, अभी मैं बना रही हूँ अपने बाल। सुबह से बिल्कुल टाइम नहीं मिला कि मैं अपने हेयर कॉम कर सकूँ। आपको पता ही है मेरे 2 छोटे छोटे बच्चे हैं, उनके साथ पूरा दिन कैसे चले जाता पता ही नहीं लगता। फिर आज सुबह सावन बारिश बहुत तेज़ हो गई थी, तो बारिश बहुत तेज़ हो गई थी तो फिर थोड़ी बारिश में नहाई, आधा टाइम थोड़ी उसमें भी लग गया। आज साफ़ सफाई करी, उसमें लग गया। मंदिर भी गई, उसमें भी टाइम लग गया। फिर बच्चों का खाना पीना बनाना, बर्तन वर्तन धोना, बहुत चीज़ें हो जाती छोटी छोटी। छोटे बच्चे के साथ भी आपको पता ही है। आजकल जो मेरा छोटा बेटा है ना, वो ज़मीन में बिल्कुल नहीं बैठ रहा है। मतलब उसको वो है कि वो हर वक्त गोद में बैठना चाह रहा है। वो जैसे मेरी गोद में ही पकड़े रखे हैं लोग, तो रोने लग जाता है। बाथरूम में जाऊँगी तो वहीं आने की रोकता है, किचन में जाऊँ तो वहीं आने के रोने लग जा रहा है। ठीक है, तो उस वजह से मुझे अपना हेयर कॉम करने का बिल्कुल भी टाइम नहीं मिल पाया। तो अभी मुझे टाइम मिला है तो मैं भी अपनी हेयर कॉम कर रही हूँ। बच्चों के साथ ना पता ही नहीं लगता कि समय कैसे चले जाता है, कब दिन कब रात कब सुबह शाम हो जाएगी। सच में दोस्तों, ब्लॉगिंग करना ना मेरे लिए एक चैलेंज हो जा रहा है। फिर ब्लॉगिंग शूट करने के लिए रखना, आपको पता है मैं जैसे ही कैमरा स्टैंड पे रखती हूँ ना मोबाइल, तो मेरा बड़ा वाला बेटा उसको मोबाइल को उठा के नीचे फेंक दे रहा है। कभी मेरा छोटा बच्चा ज़मीन में क्रॉल कर रहा है, तो स्टैंड का वो दिख रहा है पैर, तो वो उसको उठा के इधर से उधर फेंक दे रहा है। तो मतलब मुझे आप समझ नहीं सकते कि क्या चैलेंज मैं फेस कर रही हूँ। फिर दोनों बच्चों के साथ रहना, शाम को बच्चे की मालिश वालिश करना, खाना खिलाना पिलाना, बर्तन सभी चीज़ हो जाता है। फिर उसके बाद ब्लॉग की एडिटिंग करना, वो भी एक चैलेंज हो जा रहा है। अभी क्या है कि नई नई हूँ तो इतना अच्छा वीडियोग्राफी करना भी नहीं आता, वो भी सीखना है। बहुत चीज़ें हैं जो लाइफ में करनी है, बट ये है कि मैं चाहती हूँ कि मैं एक अच्छी ब्लॉगर बनूँ। मेरा सपना है कि मैं फेमस यूट्यूबर और ब्लॉगर बनूँ, तो उसके लिए मेरी कोशिश जारी है, चाहे कैसे भी हो। मतलब मैं चाहती हूँ कि मैं अपने इसमें आगे बढ़ती रहूँ, आगे चलती रहूँ। आप लोग मुझे सपोर्ट करते रहिए प्लीज़। आप लोग का सपोर्ट मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। जितना आप मुझे सपोर्ट करोगे तो मुझे मोटिवेशन मिलता जाएगा और मैं अपने काम आगे को करती जाऊँगी और ब्लॉग्स बनाती जाऊँगी। थोड़ी सी राहत मेरे को तब मिलेगी जब मेरे बच्चे थोड़ी सी बड़े हो जाएंगे, क्योंकि अभी क्या है, पूरी डिपेंडेंसी बच्चों की मेरे ऊपर है। वो खिलाना है, कपड़े बदलने, नहलाना धुलाना। एज अ मदर आप लोग समझ रहे होंगे कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ। सो अभी क्या है, कंप्लीट डिपेंडेंसी है बच्चों की मेरे ऊपर। जैसे जैसे बच्चे बड़े हो जाएंगे और अपने हाथ से वो सब कुछ करने वाले हो जाएंगे तो शायद थोड़ी रिलैक्सिंग पार्ट रहेगा मेरे कि बच्चों के साथ तो वैसे भी लाइफ टाइम मेहनत रहती है। मतलब कि जब तक कि वो नौकरी वोकरी या अपनी चीज़ों में ना हो जाए। पर यह है कि थोड़ी बड़े हो जाएंगे, जो अपने स्कूल जाने लगेंगे, एक टाइमिंग शेड्यूल बन जाएगा प्रॉपर, तो शायद उसके बाद थोड़ा सा लाइफ एक माँ के लिए रिलैक्सिंग हो जाती है। अब मैं तब तक का वेट कर नहीं सकती कि वो उस पेज तक पहुँचेंगे। कहते हैं ना, टाइम जाते टाइम नहीं लगता। तो इसीलिए मैंने सोचा है चाहे कितना भी बिजी शेड्यूल हो, कुछ भी हो, जैसे ही मुझे टाइम मिलेगा मैं ब्लॉग शूट करूँगी, वीडियो डालूँगी। अभी चाहे जैसे भी डालूँ, क्योंकि इतनी अच्छी तरह मैं ब्लॉगिंग नहीं कर पा रही हूँ, और फिर भी मेरी कोशिश जारी है। बाकी दोस्तों, मेरे बाल कुछ निकल रहे हैं, थोड़ा से है जो कहते हैं जब आपके बाल ऐसे टूटते निकलते हैं, इसको इधर उधर नहीं फेंकना चाहिए। अपने बालों को आप ऐसे रैप करके एक गुच्छा सा बना के बालों का क्या कर सकते हो, डस्टबिन में डाल सकते हो, या फिर कहीं जो पहाड़ी एरिया में रहते हैं, गाँव में रहते हैं, वहाँ तो मैंने देखा लेडीज जो दीवार होते हैं ना, दीवारों के फूल होते हैं, उसमें डाल देते हैं। तो यहाँ आप डस्टबिन में डाल सकते हैं ऐसे रैप करके। थोड़ा सा मैं तो बालों में थूक देती हूँ, सच कहूँ तो ऐसा इसलिए कि नज़र ना लगे बालों को, क्योंकि आपको पता है कि बहुत सारे जो जादू टोना टोटके होते हैं या जो मिसयूज़ होता है किसी का, वो होता है लोगों के नाखून से या फिर बालों से। तो इसीलिए अपने बालों को ना जहाँ तहाँ कहीं भी नहीं फेंकना चाहिए। अपने नाखूनों को भी काट के कभी भी इधर उधर नहीं फेंकना चाहिए, उनको हमेशा वो करना चाहिए। बाकी मैंने एक कथा में सुना था कि गुरुजी कह रहे थे कि जो आपके नाखून, आप नेल कट करते हो ना, नाखून काटते हैं, तो जब आप नेल कट करते हैं तो आपने क्या करना है, वो नाखूनों को
ऐसी जगह डालना है जहाँ किसी के पैर ना पड़े, उस पर किसी की नज़र में ना आए, पैर ना पड़े। तो मैं क्या करती हूँ, मैं नाखून काटती हूँ, जो बाथरूम की सिंक होती है ना, सिंक में फ्लश कर देती हूँ। तो उससे क्या होगा, किसी के वो नाखून किसी के ना तो पैरों में आएंगे ना किसी के नज़र में आएंगे। तो मुझे तो बेस्ट वे वही लगा, मैं वही करती हूँ। बाकी अगर आप लोगों में से किसी को पता है कि आप लोग कैसे अपने नाखूनों को डिस्पोज करते हैं तो वो ज़रूर शेयर कीजिएगा कमेंट बॉक्स में। बेटा नींद पूरी होगी बेटा? देखो ये चिंगान हो रखा है, बच्चे नींद से उठते ना चिंगान होते हैं, और उठते ही इसको चाहिए मोबाइल। अभी ये ले रहे हैं मोबाइल, बीच में हमने मोबाइल लेना बंद कर दिया था, लेकिन अभी फिर से इनको मोबाइल चाहिए, है ना। ये देखिए मोबाइल लेके बैठे। दूध बिस्किट खाओगे? दूध बिस्किट खाओगे? हैं? नहीं, चलो यहाँ लेट जाओ थोड़ी, मैं दूध बिस्किट भी गर्म करूँ छोड़ दे, यहाँ बैठ कर इसका भी खाओ। तो दोस्तों मैं आपको कुछ दिखाना चाहती हूँ। ये देखिए मैंने क्या मंगाया है, कैलाश मानसरोवर की फ़ोटो जिसमें भोलेनाथ रहते हैं। और आज बहुत दिन पहले से मैंने ऑर्डर किया है और आज डिलीवर हुआ है ठीक शिवरात्रि के दिन। सो भोलेनाथ की विशेष कृपा है हम पर, और विशेष कृपा हमेशा बनी रहे। बोलो भोले हर हर महादेव, हर हर महादेव। ये है हम दोनों की शादी की फ़ोटो। मैंने एक और चीज़ मंगाई है, आप लोग को दिखाती हूँ। किचन में हो रहा है, ये देखिए दोस्तों ये क्या लगाया है मैंने। ये है माता की फ़ोटो। कहते हैं कि माता अन्नपूर्णा की फ़ोटो किचन में लगानी चाहिए। ये है माता अन्नपूर्णा का मंत्र जो कि मैंने फ्रीज के ऊपर लगाया हुआ है, देखिए। कहते हैं कि माता अन्नपूर्णा की फ़ोटो और वो लगाना चाहिए घर पे, तो बहुत शुभ होता है। इसीलिए मैंने ऑर्डर करके ये पेस्ट किया। आज तो बहुत ज़्यादा बारिश था, मौसम देखिए कैसा है, सामने वालों का काम भी। सो गाइस मेरा यहाँ पर एक पार्सल आ रहा है, नीचे से भैया आ रहे हैं, फ़ोन पहले ही कर दिया उन्होंने, अभी तक लेके रहे हैं पार्सल। नीचे आ गए कुरियर वाले भैया, मैंने एक मिरर मंगाया हुआ है। सो दोस्तों यहाँ पर मेरा ऑर्डर आ गया था और मैंने मंगाया था फ्लिपकार्ट से एक बाथरूम के लिए मिरर। और ये मिरर वैसे तो अच्छा था, पर इससे जो बैक में जो होल्डिंग होती है ना, वो हुक उतना अच्छा नहीं था। जो हमारे बाथरूम में जो स्पेस था उसके अकॉर्डिंग ये सूटेबल नहीं था। मुझे वैसे तो अच्छा लगा, मैंने कोशिश की, ट्राई की इसको मैं फिक्स करूँ बाथरूम में प्रॉपरली, लेकिन मैं चाहकर भी इसको बाथरूम में अच्छे से फिक्स नहीं कर पाई। तो मैंने क्या किया, फिर मुझे मजबूरी में इसको रिटर्न करना पड़ा है। तो अब मैंने रिटर्न के लिए रिक्वेस्ट डाल दी है। अब मैंने डिसाइड किया है कि मैं मिरर ऑनलाइन ना मंगाकर, हमारे पास में एक शॉप है वहाँ से मैं इस मिरर को मंगाऊँ, या मैं खुद जाकर इस मिरर को लेकर आऊँगी। अभी जिस दिन भी छुट्टी होगी मेरे हस्बैंड और मेरी। मिरर की अनबॉक्सिंग के बाद मैं चली गई थी पूजा करने। फिर मैंने ये शाम की पूजा ख़त्म करके फिर मैं चली गई थी किचन में अपना अगला काम करने। ये है मेरा मंदिर, छोटा सा प्यारा सा। ये मेरे ऊपर वाले फ्लोर में बना है, हमारा जो नीचे वाला फ्लोर है वहाँ बड़ा मंदिर है। तो दोस्तों मैंने बर्तन धो लिए, अब मिलते हैं अगले व्लॉग में। टेक केयर, बाय बाय।